इतने अंतर्विरोध हैं इंडिया में कि अभी नीतीश जी के भविष्य को लेकर ही सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि वो क्या बनेंगे, क्या नहीं बने। तो रत्नेश सदा जी ने जो बयान दिया वो दरअसल नीतीश जी को खुश करने के लिए और जदयू में जो उथल-पुथल मची हुई है, हुँ। उसको उस उथल-पुथल को रोकने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। उन्होंने तो ये भी कहा है, अगर नहीं बनाते तो फिर से बीजेपी की सरकार एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं, ये तो तय ये अगर वो बनाए, ना बनाए एनडीए की सरकार बननी है बिहार में। जो नेता इधर-उधर जाने की कोशिश में है, जो नेता दूसरे पार्टियों के संपर्क में है, उस भगदड़ को रोकने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बहुत आसार बहुत अच्छे नहीं, जनता दल यूनाइटेड ही का आसार अच्छा नहीं तो ललन सिंह का क्या आसार क्या होगा? बहुत सारे नेता हमारे दल के भी नेता के साथ संपर्क में, हमारे दल के साथ संपर्क में हैं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने इस तरह का बयान पहले भी दिया था, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कि हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हमसे कहा जा रहा है। उन्होंने बिहार ही का दौरा पूरा नहीं किया तो देश का दौरा क्या करेंगे? जब नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाया जाता है तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगी और एनडीए वाले हार जाएंगे, ऐसा कहना है जदयू कोटे के मंत्री रत्नेश सदा। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के अंदर सारे गुण हैं और वो जो काम किए हैं देश दुनिया में नाम हो रहा है, तो सीएम नीतीश कुमार को ही पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता हैं फजल इमाम जी। कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो हार जाइएगा अगर सीएम नीतीश कुमार पीएम चेहरा हो गए तो। नहीं अब वो एक शेर है कि अंधे को अंधेरे में बड़ी देर दूर की सूझी। हम्म, वो वक़्त अब निकल गया है। अच्छा। आपको याद होगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने हम्म, जब जदयू में थे हम लोग, हम्म, तो उन्होंने पहली बार नीतीश जी कुमार जी को पीएम मटेरियल बताया था। अच्छा। लेकिन अब जो स्थिति है वहाँ उसमें नीतीश जी दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं अब कि वो पीएम बनेंगे या वहाँ तो इतने अंतर्विरोध हैं इंडिया में कि अभी नीतीश जी के भविष्य को लेकर ही सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि वो क्या बनेंगे, क्या नहीं बने। दरअसल रत्नेश सदा जी ने जो बयान दिया वो दरअसल नीतीश जी को खुश करने के लिए और जदयू में जो उथल-पुथल मची हुई है, हम्म, उसको उस उथल-पुथल को रोकने के लिए इस तरह का बयान दिया गया, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश जी का अब पिछली बैठक दिल्ली में हुई, उसमें नीतीश जी के नाम की चर्चा दूर-दूर तक नहीं हुई। ममता बनर्जी जी ने खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया और अरविंद केजरीवाल जी ने उस प्रस्ताव को सेकंड किया। तो इसलिए सिर्फ़ चूँकि एक हो सकता है कि पॉलिटिकल दबाव बनाना हो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन अब इसकी संभावना लगती नहीं है। अब नीतीश जी कोई प्रधानमंत्री बनेंगे या उनकी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने से एनडीए हार जाएगी। दरअसल ये सब एक दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल। अच्छा, दिल को बहलाते रहे जनता दल यूनाइटेड। उन्होंने तो ये भी कहा है, अगर नहीं बनाते तो फिर से बीजेपी की सरकार एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं, ये तो तय ये अगर वो बनाए, ना बनाए एनडीए की सरकार बननी है बिहार में। अच्छा। बिहार क्या पूरे देश में एनडीए की सरकार बननी है और 2025 के चुनाव में भी हम्म। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई अगर-मगर जैसी बात नहीं है। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन वाले सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मानेंगे? जैसे उनके नेता कह रहे हैं कि सारे गुण हैं, सब कुछ हैं, पीएम मटेरियल लायक भी हैं तो। नहीं, ये तो एक तरह से तय हो चुका है कि जब खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव हो चुका है, हम्म, एक एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसको सेकंड किया, हम्म, तो नीतीश जी के अब पीएम बनने का कोई दूर-दूर तक कहीं आसार नज़र नहीं आते हैं। लेकिन चूँकि जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ है, जनता दल यू एक तरह से डिफंग पार्टी हो गई, ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने की कगार पे खड़ी हुई है, इसलिए नीतीश जी के बहाने अब जनता दल यूनाइटेड अपना भविष्य को फिर से या फिर जो नेता इधर-उधर जाने की कोशिश में है, जो नेता दूसरे पार्टियों के संपर्क में है, उस भगदड़ को रोकने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इससे एनडीए की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इंडिया का सेहत गड़बड़ाया हुआ है। कौन नेता उनके आप लोग के भी संपर्क में है क्या, जो आप इस तरह के नहीं, इल्जाम बहुत लगा सारे रहे हैं? लोग हैं, इसका नाम अभी हम बताना उचित नहीं है यहाँ हम्म, सार्वजनिक तौर पे, लेकिन बहुत सारे नेता हमारे दल के भी नेता के साथ संपर्क में, हमारे दल के साथ संपर्क में हैं। अच्छा। भगदड़ मचेगी आने वाले दिनों में। बेशक देख नहीं रहे अब जदयू में जिस तरह का माहौल है, जदयू में अब बचा क्या है? हम्म। तो जदयू में भगदड़ तो मचना तय है। नीतीश कुमार तो खुद ही संभाल लिए हैं, अब तो दौरा भी करेंगे विभिन्न राज्य जा अब करके। पता नहीं क्या करेंगे आप अगर 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल के ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने इस तरह का बयान पहले भी दिया था, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कि हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हमसे कहा जा रहा है। उन्होंने बिहार ही का दौरा पूरा नहीं किया तो देश का दौरा क्या करेंगे? एक आखिरी सवाल लेंगे
ये जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक जो बदले गए हैं वो पार्टी में नहीं रहे, क्या लग रहा है ललन सिंह भी अब बदल गए, पार्टी में रहेंगे कि नहीं? अब ये तो ललन सिंह का मामला है, ललन सिंह रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन आसार बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छा, क्या लग रहा है? नहीं, आसार बहुत अच्छे नहीं। जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह का माहौल, जिस तरह की पार्टी में अंदर खाने बहुत सारे गुट बटे हुए, बहुत सारी अगर-मगर वाली स्थिति है, बहुत सारी तोड़-फोड़ होने वाली है, तो बहुत आसार बहुत अच्छे नहीं। जनता दल यूनाइटेड ही का आसार अच्छा नहीं, तो ललन सिंह का क्या आसार क्या होगा? तो सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम जी का, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए जिस तरह से पीएम उम्मीदवार की बात जदयू के मंत्री कह रहे हैं तो वो कहते रहे, कहीं कुछ होना जाने वाला नहीं है। फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पे बीजेपी की ही सरकार बनेगी। पीएम जो है नरेंद्र मोदी ही होंगे एक बार फिर से। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।